ऐसी वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद हेडफोन लगाकर ध्यान से सुने। कृपया वीडियो पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान घातक होता है। सच जो है दूध की तरह होता है जिसको हम आसान से किसी के साथ मिश्रित नहीं कर सकते, लेकिन झूठ जो है पानी की तरह होता है जिसको किसी भी चीज के साथ मिलने में समय नहीं लगता है। सच हमेशा सीधा होता है जो सज्जनों को प्रिय होता है लेकिन दुर्जनों को दुख देता है। इस लेख में हम आपके साथ जीवन के बारे में कुछ सच्ची बातें साझा करने जा रहे हैं जो आप पहले नहीं जानते होंगे। इनके बारे में हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये सभी चीजें आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेंगी और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो शायद आपके जीवन में बदलाव का कारण भी बन सके। दोस्ती आज के समय का सबसे बड़ा धोखा है। आज के समय में कर्ण जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों ने अब दोस्ती को व्यापार बना रखा है जो उसी के मुंह पर झूठ बोलता रहेगा और उस इंसान को उसके अलावा कोई दूसरा चाहे कितना भी सच बोले वो उसको झूठा ही लगेगा। तो हम इसी विषय को लेकर कुछ सच्ची बातें रख लेते हैं जो शायद दोस्ती को लेकर जो आपके विचार है वो बदल दे। साथ देने का तरीका ताले से सीखो, टूट जाएगा पर चाबी नहीं बदलेगा। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा भी उतना ही महंगा होता है। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। हजार चाहने वालों में से एक निभाने वाला काफी है। अक्सर अकेला वही रह जाता है जो जीवन में सही फैसलों को चुनता है। कुछ लोग दिखावा नहीं करते लेकिन परवाह आपकी बहुत करते हैं। वह इंसान बहुत सच्चे होते हैं। पैसों का घमंड अक्सर दोस्ती को जला देता है। जो आपसे बात करना बंद कर देता है वो फिर दूसरों से आपके बारे में बात करते हैं। मुकाम मिलने से यारी भुलाई नहीं जाती, एक साथी मिलने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। दोस्तों की कमी हर पल रहती है, तन्हाइयों से दोस्ती छुपाई नहीं जाती। जिंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना खास बात नहीं है, एक दोस्त के साथ जिंदगी बिताना बहुत बड़ी बात है। सच्चा दोस्त वो है जो कभी आपके रास्ते में नहीं आता है, वो अपना कदम तभी बढ़ाता है जब आपका रास्ता गलत नजर आता है। दोस्त चाहे एक हो लेकिन ऐसा है जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी समझे। कोई रूठे तो उसे मना लिया करो, कोई टूटे तो उसे संभाल लिया करो। कुछ दोस्त बहुत खास होते हैं, उनसे मुलाकात भी कर लिया करो। आपको रिश्तों पर कुछ विचार उपलब्ध करवा रहे हैं जो कि आपको अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती देने में मदद करने में साथ देंगे। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम पर समझ ज्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा है। कांच और रिश्ता दोनों ही बड़े कमजोर होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमियों से। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने का कितना ही प्रयास कर लो रिश्ते नहीं टूटेंगे, लेकिन स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो वो रिश्ते कभी नहीं बनते। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। कितने अनमोल होते हैं अपनों के रिश्ते नाते, कोई याद ना करे तो भी इंतजार रहता है। रिश्तों का एहसास मैंने आजाद कर दिया। हर वो रिश्ता, हर वो इंसान जो सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरे पास थे। जिस रिश्ते में
अपनी औकात खत्म हो गई हो, उसे खामोशी से छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। जब रिश्ते को संभालने की कोशिशें एक तरफा होने लग जाए तो उस रिश्ते से बिना कुछ बोले निकल जाना ही बेहतर होता है। कुछ चले गए, कुछ छोड़ गए, जब काम पड़ा सभी मुंह मोड़ गए। कच्चे धागों जैसे कई रिश्ते भी जब मन आया तब तोड़ गए। रिश्तों की कीमत हमें तब समझ आती है जब हर अपना हमसे अलग हो जाता है, बस एक अकेलापन जिंदगी में रह जाता है। एक सेकंड लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्ते नातों से ही सजती है। प्यार वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, प्यार वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से अपना कोई नहीं होता है, अपना वो होता है जिसे दिल से मन जाता है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग परायों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, उन्हें निभाना मुश्किल। रिश्तों को इतना सस्ता मत समझो, टूट गए तो खरीद नहीं पाओगे। भूल जाते हैं सब निकलते ही काम, और हम रिश्तों को करते हैं बदनाम। गम नहीं है अपनी हार का, बस हराने वाले अपने थे। मंजिल पर ही था अपनी जीत की, रुक गया कारण अपने थे। कुछ रिश्ते बेनाम ही सही मगर सच्चे होते हैं। कुछ रिश्तों को भले ही संभाला हो उम्र भर, धागे उनके कमजोर होते हैं जो बिना बात के छोड़कर चले जाते हो। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां बितवा देते हैं। रिश्ते ऐसे हों जैसे प्यार की डोर, प्यार की डोर जैसे मन की बोली, मन की बोली जिनसे आंख की भाषा, आंख की भाषा जिनसे दिल की डोरी। रिश्तों में जब गलतफहमियां ज्यादा जाती है, रिश्तों की उम्र अपने आप कम हो जाती है। आजकल ये सूरज भी हमसे जलने लगा है, लगता है इसे हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। रिश्ते और रास्ते एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी प्यार निभाते हुए रास्ते बदल जाते हैं और कभी रास्ते पर चलते हुए प्यार बदल जाते हैं। रिश्ता वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ता वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो, हमेशा उनकी याद हो। एक परिवार होने का अर्थ है कि आप किसी बहुत अद्भुत चीज का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि आप जीवन भर प्यार करेंगे और प्यार पाते रहेंगे। एक प्यारा रिश्ता वह होता है जिसे किसी एक का प्यार उसे मुक्त बनाता है। और प्यार मतलब मेरे साथ हंसो लेकिन मुझ पर कभी नहीं, मेरे साथ रो लेकिन मेरी वजह से कभी नहीं। जिंदगी से प्यार करो तभी तुम खुद से प्यार कर सकोगे, तो तभी तुम्हें कोई प्यार करेगा। ऐसे रिश्ते दिलों में प्यार लेकर बसते हैं जहां नफरत के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी गलतफहमी की वजह से कड़वाहट हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के बिखरने तक की मजबूरी आ जाती है। रिश्ते बड़े कमजोर होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इनकी अहमियत को समझना चाहिए। दूसरों के आदर्श रूप को वैकत ना करें, वे कभी आपकी आशाओं पर नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज्यादा परखने की कोशिश न करें और रिश्तों में खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खरेपन से ही रखा जा सकता है। जीवन में हमें दुनिया के सभी लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन लोग दुश्मनों से भरी दुनिया में ही रहते हैं। वैसे ही प्यारे लोग प्यारे जीवन में ही रहते हैं। रिश्तों में रोज खुश रहकर आप अपनी हिम्मत को नहीं बढ़ा सकते, इसे आप बुरी परिस्थितियों का सामना करके ही बढ़ा सकते हो। अगर आप प्यार करते हैं तो अपने प्यार के साथ बिताने के पल और एक दूसरे की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वक्त तेजी से चलता है और भी समय मिल जाए, जितना भी वक्त मिले कम पड़ता है। ऐसा प्यार में चाहत की वजह से होता है।
और जहां चाहत हो वहां दिल की बातें एक दूसरे से साझा की जाती हैं। फिर इन्हीं बातों के जरिए प्यार और भी रोमांचक हो जाता है। तो चलिए आज हम आप सबके लिए दिल की बातें लेकर आए हैं, जिन्हें आप अपने मोहब्बत की शायरी के जरिए इजहार कर सकते हैं और सोशल मीडिया में भी शेयर कर सकते हैं। रात होते ही तेरी याद आती है, एक पल में तू पास आ जाती है, कैसे रहूं बातें किए बिना तुमसे बात करके ही तो चैन आता है, कैसे कहूं मुझे तुम में क्या प्यारा लगता है, तुम्हारी बातों का अंदाज अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखों का नूर लुभाता है, तेरी हर अदा पर ही मेरा दिल आता है। बातचीत करते थे तुमसे बस जान पहचान के लिए, क्या मालूम था कि एक दिन जहां ही बन जाओगे। दिल की बात समय रहते बोल दो, अपने प्यार का इजहार उसके सामने कर, मुझे नहीं करनी बात तुमसे ऐसा कहकर वो नाराज हो जाते हैं और मुझसे बात करने के लिए वह मेरे ही बुलावे का इंतजार करते हैं। बात करने का मिजाज ऐसा रखो कि लोगों का ध्यान आपके चेहरे पर जा ही ना पाए, रूठे हो मुझसे ये एक दूसरी बात है, पर तुम मेरे हो ये 100 बात की एक बात है। एक गलतफहमी सबके मन में है, कोई बात करने वाला नहीं है, ये सोचता है खामोश रहने वाला, कोई बात सुनने वाला नहीं, ये सोचता है बात बोलने वाला। तूने मेरी जिंदगी सुधारी, आओ मैं तुम्हें सवार दूं झोली में, तुम्हारे समा न पाए इतना तुम्हें मैं प्यार दूं। कर दे नजरे रहम मुझ पर, मैं तुझ पे विश्वास कर लूं, दीवाना हूं तेरा ऐसा कि दीवानगी की हद पार कर दूं। आपकी चाहत मैं जहां भुला देंगे, इस तरह से आपको दिल में समा लेंगे, दूर न जाएंगे कभी तुमसे हम, इस कदर से आपको भगवान से मांग लेंगे। यह प्यार का तीर है, दिल के पार हो जाता है, पता भी नहीं लगता, न जाने कब प्यार हो जाता है। उसकी सादगी की कोई इंतहा नहीं है, यही तो मेरी मोहब्बत करने के वजह रही है। उसमें अलग कुछ भी नहीं है, पर जो उसमें है वो किसी में नहीं है। दिल में तेरी चाहत, होठों पे तेरा नाम है, तू प्यार कर या ना कर मेरी जिंदगी तेरे नाम है। लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर वो आपसे सच में मोहब्बत करता है तो आपके लिए समय जरूर निकालेगा। कोई कहता है मोहब्बत नशा बन जाती है, कोई कहता है मोहब्बत सजा बन जात है, पर मोहब्बत करो अगर सच्चे दिल से तो वो मोहब्बत ही जीने की वजह बन जाता है। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें, अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूं जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है।
हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को डोट ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य